आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। वो आप सबको आशीष दे। इस चैनल में आप सब जुड़े हैं। आज मैं एक संदेश आप सबको देना चाहती हूँ। हमारे प्रॉफिट की जिंदा जल्द से जल्द हमारे बीच में आएंगे। मैं घोषणा करती हूँ क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना 16 बाप 20 अध्याय, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में रोगे और विलाप करोगे, परंतु संसार आनंद करेगा। तुम्हें शोक होगा, परंतु तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। हालेलुया। सच में आज हम दुखी हैं, हम शोक में हैं, क्योंकि हमारे पासवान हमारे बीच में नहीं है। मैं कभी मिली नहीं हूँ पासवान के पास, हमारे पास्टर के साथ मिली नहीं हूँ, पर मैं ऑनलाइन मीटिंग हमेशा ज्वाइन करती थी। हालेलुया। क्योंकि मैंने उनके ऑनलाइन मीटिंग ज्वाइन करके मैंने ऑनलाइन देखने से भी मैंने सच्चाई पाई है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के नबी हैं। उन्हें झूठ बोल बोल कर फंसाया गया, झूठे इल्जाम लगाए गए। आज हमारे दास परमेश्वर उनके लिए लड़ने जा रहा है। वचन में लिखा हुआ है कि निर्गमन 14 अध्याय 14 आयत में, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। हालेलुया। आज परमेश्वर लड़ने जा रहा है हमारे दास के लिए, हमारे प्रभु जिंदर के लिए, कि उन्हें और बढ़ाए और फूले और फले और ज्यादा फल लेके आने वाले हैं। हम देख सकते हैं कि उनके थ्रू ही नेपाल में भी कितना कार्य किया गया। नेपाल में भी परमेश्वर के दास के थ्रू कितनी अद्भुत चमत्कार हुए। और देखते हैं भारत में बहुत सारे लोग, लाखों लोग की रूहें बच गए उनके थ्रू। हम एक विश्वासी हो के वचन को ऐसे मान के चलते हैं, तो क्या वो दास जो इतनी बड़ी प्रॉफिट, वो ऐसा कर सकते हैं? मैं विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि जो वचन में लिखा है, क्यों तुम आज हम रो रहे हैं उनके लिए, शोकित हैं हम उनके लिए, उनका परिवार दुखी है, वो मिनिस्ट्री दुखी है, ऑनलाइन जितने भी उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो दुखी हैं। पर हमें दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का आनंद, वो शोक, हमारा शोक आनंद में बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम में हमारे प्रोफेट विजेंद्र, हमारे पासवान जल्दी से जल्दी हमारे बीच में आने वाले हैं। मैं घोषणा करती हूँ इस वचन को, मैं घोषणा करती हूँ हमारे पास्टर विजेंद्र सिंह हमारे बीच में आ चुके हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 11 आयत में और 12 आयत में, धन्य हो तुम मनुष्य, मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। तो आनंदित और मगन होना, इसीलिए तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ता को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम धन्य हो तुम, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम धन्य हो कि मेरे नाम से तुम सताए जाओ, झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। हालेलुया। आज हमारे दास को झूठ बोल बोल कर फंसाया गया, झूठी केस में फंसाया गया। आज परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा सहित बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए बड़ा फल है, हम सब के लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए
कि परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाला है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने दास को वो जेल में ले गया है, ताकि और भी परमेश्वर की बड़ाई हो, महिमा हो। आज हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी फैमिली के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए, उनके लिए, ताकि परमेश्वर उन पर दया करे और प्रभु अपना लड़ाई लड़े, अपने दास के लिए लड़े, ताकि परमेश्वर का जो नाम धराई उनकी हुई है, वो परमेश्वर उनकी नाम धराई को दूर करे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम परमेश्वर के दास के लिए प्रार्थना करते हैं और उनके फैमिली के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान महान पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह, मेरे बाप, मेरे परमेश्वर, मैं परमेश्वर, हमारे दास, तेरे दास परमेश्वर की फिर विजेंद्र को प्रभु तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती, पिता परमेश्वर उनकी फैमिली को तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपती, मेरे यहोवा परमेश्वर उनके लिए प्रभु तो खुद ही उनका मुद्दक लड़, मेरे यहोवा परमेश्वर तेरे वचन में लिखा परमेश्वर की मैं अपने दास को सड़ने ना दूंगा। मेरे यहोवा उस परमेश्वर उस बंदीगिरी में परमेश्वर यीशु प्रभु उन्हें सड़ने ना दे। मेरे यहोवा अपनी महिमा सहित प्रभु उन्हें अपने बाहर लेके आ। मेरे परमेश्वर प्रभु अपनी बड़ी महिमा को दिखा। मेरे यहोवा आज परमेश्वर जितने लोगों ने प्रभु उन्हें फंसाया, प्रभु जितने लोग परमेश्वर उनके विरुद्ध उठे, मेरे खुदा उनके मुंह काले हो मेरे यशुआ, कि ताकि परमेश्वर प्रभु आपने कहा मेरे यहोवा कि परमेश्वर दानियल को भी प्रभु शेर के गुफों में परमेश्वर डाल दिया गया था, प्रभु झूठा आरोप लगा के मेरे यहोवा परमेश्वर प्रभु आपने प्रभु शेरों के मुंह को प्रभु बंद कर दिया। आज यीशु मसीह मेरे परमेश्वर मेरे खुदा प्रभु आज हर एक जन प्रभु जिसने भी प्रभु उन्हें गंदा इल्जाम लगाया, मेरे यहोवा आज पूरी रीति से उनके मुंह बंद हो। यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ, हमारे दास प्रभु हमारे बीच में जल्दी आए। मेरे यहोवा प्रभु आशीष कर, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु बड़ी सामर्थ से प्रभु उन्हें बाहर ले आ। मेरे परमेश्वर हमें प्रार्थना करती प्रभु के उनके परिवार के लिए प्रभु, और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर प्रभु उनके अंदर तेरी शांति रिलीज करती। मेरे यहोवा उस कलीसिया में तेरी शांति वो आनंद आए यीशु मसीह के नाम में। तेरे दास उनके घरों में उनके मिनिस्ट्री में जल्दी से जल्दी आए यीशु मसीह के नाम में मैं घोषणा करती हूँ। मेरे यहोवा मेरे परमेश्वर जब पौलुस और परमेश्वर सिलास को प्रभु बंदीगिरी में डाला गया था प्रभु, आधी रात को प्रभु भूकंप आई। मेरे यहोवा आधी रात को प्रभु वो जंजीरें टूट गए, प्रभु ताले छूट गए। मेरे यहोवा परमेश्वर जब परमेश्वर वो सिपाही प्रभु अपनी जान लेने पर था, परंतु परमेश्वर तेरे दास हुई थे मेरे खुदा, तो परमेश्वर उस दास ने प्रभु विश्वास किया और प्रभु उस घराने सहित उन्होंने बपतिस्मा ले के प्रभु उन्हें उद्धार पाया। आज मेरे पिता परमेश्वर अपने दास को इसीलिए तू ले गया है मेरे परमेश्वर, ताकि तेरी और भी बड़ाई होने पाए यीशुआ, तेरी बेतारी आने पाए यीशुआ। मेरे खुदा आशीष कर प्रभु मेरे परमेश्वर जब परमेश्वर मेरे खुदा परमेश्वर यीशु यीशु मेरे खुदा उनके भाइयों ने प्रभु उसे गड्ढे में डाल दिया था और फरीसी के हाथ में बेच दिया था, और परमेश्वर उस के घर में जाके भी परमेश्वर उसे झूठा इल्जाम लगाया गया। मेरे यहोवा उसे बंदीगिरी में डाला गया। परमेश्वर जब आपने उसे बाहर निकाला तो परमेश्वर एक प्रधानमंत्री घोषित करके प्रभु एक ऊंचा स्थान करके प्रभु उसे आपने बाहर निकाला। मेरे यहोवा आज मेरे परमेश्वर हमारे दास प्रभु बड़ी महिमा के साथ प्रभु बाहर निकले। मेरे पिता परमेश्वर वो नाम धराई को दूर करके बाहर निकले। मेरे यहोवा परमेश्वर मेरे खुदा प्रभु जो प्रभु उन्होंने इल्जाम लगाया प्रभु बे इल्जाम के साथ वो बाहर निकले। मेरे खुदा और रिहाई हो मेरे खुदा परमेश्वर यीशु के नाम में तेरे भवन में खड़े हो। मेरे यहोवा प्रभु आशीष कर, प्रभु अनुग्रह कर। मेरे यहोवा आज परमेश्वर तू लड़ने वाला परमेश्वर मेरे खुदा, तेरे वचन में लिखा धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे फिर भी उठ खड़ा होता है, परंतु दुष्ट लोग विपत्ति में गिरकर
पड़े ही रहते हैं। मेरे परमेश्वर तेरे दास प्रभु एक धर्मी जन है मेरे यहोवा, आज उन्हें उठा प्रभु, उन्हें बाहर ले आ मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा बड़ी होने पाए यीशु के नाम में। उनके परिवार को प्रभु शांति दे मेरे यहोवा, तेरी शांति को उस परिवार में रिलीज करती हूँ मेरे परमेश्वर। तेरी बलबंद भुजा धल बलबंद हाथ से प्रभु ने छुड़ा के लिया सामर्थी नाम में मेरे परमेश्वर। तेरे दास को तेरे लहू में छुपाती हूँ मेरे यहोवा, उस कलीसिया को तेरे लहू में छुपाती हूँ प्रभु, तेरे घर उनके घर को तेरे लहू में छुपाती हूँ परमेश्वर। वो शांति तेरी शांति प्रभु उनके घरों में प्रभु रिलीज करती हूँ। हमारे पास्टर विजेंद्र के मन में भी कई सारे सवाल होंगे मेरे यहोवा, वो दुखी होंगे प्रभु, तू मनों को जांचने वाला परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। आशीष कर प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु, बड़ी महिमा सहित उन्हें बाहर ले आ मेरे परमेश्वर। मैं घोषणा करती हूँ वह हमारे दास हमारे बीच में जल्द से जल्द आने वाले हैं मेरे परमेश्वर के नाम में। हाले मेरे खुदावन धन्यवाद करती हूँ मेरे यहोवा परमेश्वर। सारा आदर में मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमेन हालेलुया। हाँ, मैंने एक दर्शन पाया था। मैं पहले नहीं जानती, फंसाया था, किसने उसे उन्हें इल्जाम लगाया था कि उन्हें इल्जाम लगाया था। तो ऐसी न्यूज में आ रही थी कि एक लेडीज उनके लिए बुरी बुरी बातें कह रही थी। मैंने एक न्यूज देखा था, तो मुझे भी लगा, क्योंकि इतने दास होके ऐसे काम कैसे कर सकते हैं, मैं कई सवाल अपने मन में कर रही थी। तो जब मैंने रात के 3 बजे मैं प्रार्थना किया, तो मैंने एक दर्शन पाया कि परमेश्वर ने दिखाया कि एक लड़का है, एक लड़की है, जो उन्हें इल्जाम लगाया है कि बेविचार कर। हालेलुया। मुझे नहीं पता था, अभी जब परमेश्वर हमारे प्रोफेट विजेंद्र जब जेल गए तब पता चला कि एक लड़का और एक लड़की ने उन्हें फंसाया है। हालेलुया। हमारा ऐसा खुदा है कि हमें सोचने से पहले वो दिखा देता है कि सच्चाई क्या है। वो झूठे केस में उन्हें फंसाया गया है। हालेलुया। वो जल्द से जल्द बाहर आएंगे। हर एक वो चीजें बाहर निकल के आ रही है, आप सब देख सकते हैं। हालेलुया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि परमेश्वर के दास के लिए बड़ी महिमा होने पाए। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं सारे मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइब को मैं निवेदन करती हूँ कि हमारे दास के लिए जरूर प्रार्थना करिए कि हमारे दास हमारे बीच में जल्द से जल्द आए। हालेलुया। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमेन।